नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विश्व एड्स दिवस के तहत जिला स्तर पर जत्था कार्यक्रम। डॉक्टर एन धर्म सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट 15 दिसंबर से शुरू होगा। डीके शिव कुमार ने विपक्ष की आलोचना की। कर्नाटका में गारंटी योजनाओं और विकास प्रगति का किया बचाव। आर अशोक ने वक्फ बोर्ड के नोटिस पर किसानों को बेदखल करने के खिलाफ चेतावनी दी। कांग्रेस पर तुष्टीकरण का लगाया आरोप। कर्नाटका बोर्ड टाइम टेबल जारी। पीयूसी परीक्षा 1 मार्च से, एसएसएलसी परीक्षाएं 20 मार्च से। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखें समाचार विस्तार से। विश्व एड्स डे के मौके पर जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर ध्यानेश्वर निरगुड़े ने जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी कार्यालय परिसर में विश्व एड्स दिवस के तहत जिला स्तर पर जत्था कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जत्था कार्यक्रम में सरकारी एएनएम नर्सिंग कॉलेज, अक्का महादेवी महिला महाविद्यालय और सिद्धार्थ महाविद्यालय के छात्र, डीएपीसीयू के सभी स्टाफ सदस्य, टीआई प्रवरदा शरण तत्व, एलबीईएस, बेला डमलू नेटवर्क एनजीओ के स्टाफ ने भाग लिया। जत्था शहर में डीएचओ कार्यालय से निकलकर अम्बेडकर चौक से होते हुए अन्य मुख्य चौराहों से गुजरते हुए वापस डीएचओ कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुआ। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर के नेहरू स्टेडियम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर एन धर्म सिंह की स्मृति में 8वीं क्रिकेट प्रतियोगिता 15 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। यह बीदर दक्षिण कांग्रेस नेता चंद्र सिंह ने कही है। उन्होंने कहा है कि यह केवल बीदर दक्षिण क्षेत्र की क्रिकेट टीमों को भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। विजेता टीम को 1 लाख और रनर अप को 50,000, मैन ऑफ द मैच को 10,000 रुपए का नकद और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का पुरस्कार भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सेमीफाइनल और फाइनल मैच 10-10 ओवर के होंगे। 13 दिसंबर टीम के नाम के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख होगी। नाम पंजीकरण और अधिक जानकारी के लिए इमरान मोबाइल नंबर 9731988737 से संपर्क किया जा सकता है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड VTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 991646
4964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशन्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने विपक्ष की इस दावे के लिए आलोचना की है कि गारंटी योजनाओं के कारण कर्नाटका में विकास रुक गया है। शिव कुमार, जो राज्य कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, और CM सिद्धरामैया ने तुमकुर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। राज्य के लोगों को विपक्षी दलों के झूठ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारी सरकार ने गारंटी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है और विकास कार्य भी कर रही है। इन गारंटियों के माध्यम से औसतन 250 करोड़ रुपए हर निर्वाचन क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। शिव कुमार ने कहा है कि साथ ही उन्होंने कहा, गृह लक्ष्मी, शक्ति गृह ज्योति और अन्न भाग्य योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। क्या यह विकास नहीं है? विधानसभा में विपक्ष के नेता R अशोक ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि वह वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों और विभिन्न संस्थानों के मालिकों को उनकी संपत्तियों पर अधिकार का दावा करते हुए जारी किए गए नोटिस के मद्देनजर उन्हें उनकी जमीनों से बेदखल न करे। वे मुनेश्वर कॉलोनी का दौरा करने के बाद बोल रहे थे, जहां 101 परिवारों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि उनकी जमीन बोर्ड की है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड ने कॉलोनी में बसवा मंदिर पर अधिकार जताते हुए एक नोटिस भी जारी किया है। अशोक ने कहा है कि अगर राज्य में वक्फ मुद्दे पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो इसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं होगी। हजारों किसान जो दशकों से अपनी जमीन पर रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। कांग्रेस सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय के वोट हासिल करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने इस मुद्दे के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों और कांग्रेस नेताओं जवाहरलाल नेहरू और मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि उन्होंने बोर्ड को असाधारण शक्तियां प्रदान की हैं। कर्नाटका स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड ने 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए द्वितीय प्री यूनिवर्सिटी कोर्स PUC और सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SSLC परीक्षाओं के लिए अस्थायी परीक्षा समय सारिणी जारी की है। अंतिम समय सारिणी के अनुसार दूसरी PUC परीक्षाएं 1 मार्च को कन्नड़ और अरबी की परीक्षा के साथ शुरू होंगी। गणित की परीक्षा 3 मार्च को होगी और परीक्षाएं 19 मार्च को समाप्त होंगी। दूसरी PUC परीक्षा के तुरंत बाद 20 मार्च को SSLC परीक्षा शुरू होगी, जिसमें कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, मराठी, तमिल, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत सहित भाषा की परीक्षाएं शामिल होंगी। 22 मार्च को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी और 2 अप्रैल को विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और संगीत की परीक्षा के साथ परीक्षा समाप्त होगी। बोर्ड ने छात्रों, अभिभावकों और आम जनता को अंतिम समय सारिणी पर आपत्ति उठाने के लिए 2 से 16 दिसंबर तक 15 दिन का समय दिया है। कोई भी चिंता चेयरपर्सन kesib@gmail.com पर ईमेल द्वारा दर्ज की जा सकती है। राज्य भर के हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे विद्यार्थियों को सूचित रखने के लिए अपने संस्थान के नोटिस बोर्ड पर समय सारिणी को प्रमुखता से प्रदर्शित करें। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात फिंगल के कारण बेंगलुरु और कर्नाटक के अन्य हिस्सों में अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। बेंगलुरु में रविवार शाम से हो रही बारिश और भारतीय मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार तटीय कर्नाटक और दक्षिणांतरी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में सोमवार को व्यापक वर्षा होने की संभावना है, जिसके बाद मंगलवार को हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकारियों ने बताया है कि इन क्षेत्रों में तीसरे दिन से बारिश कम होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग बेंगलुरु के निदेशक CS पाटिल ने बताया कि आज बेंगलुरु और हासन, मांड्या और रामनगर जैसे जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पाटिल ने कहा है कि रविवार से बेंगलुरु और कर्नाटक के अन्य हिस्सों में व्यापक वर्षा चक्रवात फिंगल के प्रभाव के कारण हुई है। IMD अधिकारियों के अनुसार उडुपी, चिकमंगलुरु और चिकबल्लापुरा जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां बहुत भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के खिलाफ कथित जबरन वसूली और व्यापारिक संस्थाओं पर चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए दबाव डालने के संबंध में आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति M नागप्रसन्ना ने नलिन कुमार कटील द्वारा दायर याचिका को अनुमति दे दी है, जिसमें शहर के एक कार्यकर्ता आदर्श R अय्यर द्वारा दायर शिकायत के आधार पर बेंगलुरु पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि याचिका स्वीकार की जाती है, याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही रद्द की जाती है। कांग्रेस नेता DK सुरेश ने पार्टी की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पर विराम लगाने की कोशिश की है। वर्तमान में यह पद उनके भाई और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के पास है। सुरेश ने कहा कि PCC अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं है। उन्होंने पार्टी प्रमुख पद की दौड़ से खुद को बाहर बताया है। सुरेश ने यह बात उन अटकलों के बीच कही है कि नेताओं का एक वर्ग कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष के पद से शिवकुमार को हटाने की कोशिश कर रही है। सहकारिता मंत्री KN राजन्ना के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस अगर उन्हें पार्टी का नेतृत्व करने के लिए कहा गया तो वे मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। सुरेश ने कहा, राजन्ना एक सर्वदलीय वरिष्ठ और शक्तिशाली नेता हैं। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में पार्टी और अधिक संगठित होगी। विश्व ओकलिंगा महासंस्थान मठ के संत कुमार चंद्रशेखर नाथ स्वामी जी को मुसलमानों को मताधिकार से वंचित करने संबंधी उनकी टिप्पणी के लिए सोमवार को अपर-पेट पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि संत ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पुलिस के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा। उन्होंने सोमवार को जांच अधिकारियों को एक पत्र लिखा। अपर-पेट पुलिस ने 28 नवंबर को BNS की धारा 299 किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों को अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य के तहत संत के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह मामला हाल ही में हुए एक विरोध प्रदर्शन के बाद दर्ज किया गया है, जिसके संत ने कहा कि मुसलमानों से दूसरों को शांतिपूर्ण जीवन के लिए वोट देने के उनके अधिकार को छीन लिया जाना चाहिए। बाद में उन्होंने इस टिप्पणी के माफी मांगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विश्व एड्स दिवस के तहत जिला स्तर पर जत्था कार्यक्रम। डॉक्टर N धर्म सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट 15 दिसंबर से शुरू होगा। DK शिवकुमार ने विपक्ष की आलोचना की। कर्नाटक में गारंटी योजनाओं और विकास प्रगति का किया बचाव। R अशोक ने वक्फ बोर्ड के नोटिस पर किसानों को बेदखल करने के खिलाफ चेतावनी दी। कांग्रेस पर तुष्टीकरण का लगाया आरोप। कर्नाटक बोर्ड टाइम टेबल जारी। PUC परीक्षा 1 मार्च से, SSLC परीक्षाएं 20 मार्च से। KP न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें KP News 24/7। धन्यवाद।